अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जुम्मा के बारे में जो है जुम्मा की फ़जीलत बयान करते हैं। आज जुम्मा है तो इसलिए हमें जो है उसकी फ़जीलत मैं आपसे बयान करती हूँ। जुम्मा का दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा है और अल्लाह ताला के नज़दीक ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर से भी बड़ा है। इसमें 5 फसलतें हैं। अल्लाह ताला ने इसी में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इसी में ज़मीन पर इन्हें उतारा और इसी में इन्हें वफ़ात दी और इसी में एक साहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहत इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी है कि इस वक्त जिस चीज़ का सवाल करेगा वो इसे देगा जब तक हराम का सवाल ना करे। यानी कि इस दिन में क़यामत कायम होगी। कोई मुकर्रब फरिश्ता और आसमान ज़मीन जो है वो आसमान ज़मीन पहाड़ दरिया ऐसा नहीं कि जुम्मा के दिन से डरता ना हो। यानी कि क़यामत भी जो है वो जुम्मा के दिन कायम होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी जुम्मा के दिन ही पैदा किया, उन्हें वफ़ात भी उसी दिन दी और उन्हें ज़मीन में भी उसी दिन उतारा और क़यामत जो है वो भी जुम्मा के दिन ही कायम होगी। तो इसलिए हमें जुम्मा के दिन से डरना चाहिए और जुम्मा के दिन इबादत करनी चाहिए। जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। जैसे बाकी उम्मतों के लिए बाकी दिन होते हैं, उनके लिए जैसे हफ्ते का या इतवार का दिन, हमारा जो दिन है अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए मुंतखब किया वो जुम्मा का दिन है। यानी कि जुम्मा के दिन जो है वो बाकायदा एहतमाम करना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए, मस्जिद में बाकायदा नमाज़ पढ़ने जाएँ, ख़वातीन जो है वो घर में नमाज़ पढ़े तो पूरा एहतमाम करें ऐसे कि जैसे ईद का दिन हो। मुसलमानों के लिए जो है वो ये इबादत का एक दिन है जिसके लिए इंसान को बाकायदा जो है वो तैयारी करनी चाहिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।